मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के विषय में बात करेंगे। मान लीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं तो यहां पर 1 द्वारा इंडिकेट कर दीजिए और यहां पर 2 लिख करके इस तरीके से ये सेकेंड लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद में आप देखिए इसके अंदर यहां पर जो a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2 की जो वैल्यू है आर रियल नंबर्स। a1, b1, c1, a2, b2, c2 इनकी जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर्स के रूप में होगी। और यहां भी जो है a1 और b1, फर्स्ट इक्वेशन में a1 और b1 बोथ की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और सेकेंड इक्वेशन में भी a2 और b2 इन बोथ नंबर्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a1 b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 एंड b2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि आपके पास किसी भी लीनियर इक्वेशन में बोथ a एंड b रियल नंबर्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। एक की वैल्यू 0 हो सकती है, अदर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी लीनियर इक्वेशन सेम वैसी ही होती है जैसे कि अभी आपको पिछले टॉपिक में बताया गया। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम कि लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी है, कैसी कैसी है, तो वो कोई परेशानी वाला विषय नहीं रहता है हमारे लिए कि लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी है। अब जैसे आपके पास क्या है कि ये बोथ लीनियर इक्वेशंस को हम एक ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इस लीनियर पेयर के इक्वेशन को। तो 2 स्ट्रेट लाइंस हमें उसमें प्राप्त होएगी। तो उन 2 स्ट्रेट लाइंस की जो कंडीशन बनेगी हमारे पास, वो कंडीशन 3 स्टेप्स में हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप तो ये हो सकती है कि यदि दोनों लीनियर पेयर्स की ज्योमेट्रिकल शेप में लिखने के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी कि बोथ लाइंस आर क्रॉस्ड ईच अदर। बोथ लाइंस आर क्रॉस्ड ईच अदर। तो इस कंडीशन के अंदर ये जहां क्रॉस करेगी, ये क्रॉस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बोथ इक्वेशंस को, इस लाइन की इक्वेशन को एंड इस लाइन की इक्वेशन को, दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए होंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये भी हो सकती है कि जो इक्वेशंस हमारे को फाइंड आउट होए वो दोनों इक्वेशंस हमें पैरेलल फाइंड आउट होए, दोनों लाइंस हमें पैरेलल लाइंस के रूप में फाइंड आउट होए। इस कंडीशन के अंदर कोई सा भी पॉइंट कॉमन नहीं होने की वजह से ये सेपरेट सेपरेट रहेगी। और थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो हमारी दोनों लाइंस है इन दोनों लीनियर इक्वेशंस की वो सेम हो, सेम लाइन हो, वही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है दोनों ग्राफ्स को। तो इस तरीके से हमारे पास ये
3 कंडीशंस हो सकती है। अब ये इक्वेशंस ड्रॉ करना, आगे आने वाली आपकी एक्सरसाइज के अंदर कुछ हमारे पास सवाल है, आपकी बुक से हम उन सवालों को सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ सवाल ले लेते हैं हम, जिनको लेकर के क्या है कि आपके ये आपकी 10th क्लास की बुक, जिसमें यूनिट आपकी है 3.1 के अंदर 3 क्वेश्चंस है। इन तीनों क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसी से हमारे को आज का जो भी सारांश है वो कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। इसके लिए 3 एग्जाम्पल्स भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जो शॉर्टली इसी टाइप के हैं जैसे कि हमारे क्वेश्चंस है। तो जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 3.1। आफ्ताब tell his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then। यानी आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं आपकी उम्र से मेरी उम्र 7 टाइम अधिक थी, एंड 3 टाइम फॉर नाउ, और आज से 3 साल बाद में, अब से 3 इयर्स बाद में, आफ्टर आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल। जितनी आपकी उम्र होगी उससे मेरी एज 3 टाइम होगी। तो इन क्वेश्चंस को हमें रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एल्जेब्रिकली फॉर्म के अंदर, और फिर इसे ग्राफिकल फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये आपकी बुक 3.1 क्लास 10th की, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x एंड डॉटर इक्वल टू y, देन 7 years ago आफ्ताब equal to x minus 7 and daughter equal to y minus 7। आफ्ताब और उनकी डॉटर जो है आज की कंडीशन में प्रेजेंट में x और y एज है दोनों की। तो 7 इयर्स पहले आज की एज में से 7 इयर्स दोनों की में से माइनस कर दीजिए, 7 ईयर पहले की एज होगी। अब ये 7 ईयर पहले की जो एज है, इस 7 ईयर पहले की एज में कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि ये डॉटर की एज है और ये आफ्ताब की एज है। तो आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम है, डॉटर की एज की 7 टाइम है। तो 7 टाइम आफ्ताब ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर नहीं है, जो कम है, उसे आप 7 से अगर इंटू कर देते हैं तो बोथ साइड इक्वल हो जाती है। ये ध्यान रखिए, जो जितना ग्रेटर है, यदि 7 टाइम है तो लेस वाले को 7 से इंटू कर दीजिए। अगर मोर देन ओनली 7 है तो ग्रेटर वाले में 7 प्लस कर देंगे केवल। मोर देन 7
है तो लेस देन 7 है ऐड कर देंगे, मोर देन 7 है प्लस कर देंगे। तो यहां पर 7 टाइम है, तो 7 टाइम है तो डॉटर की एज को भी 7 टाइम करने के ऊपर आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज सेम हो जाती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7y माइनस 49, दोनों को इधर ले आओ, x माइनस 7y इक्वल टू या -7 प्लस 49 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है। इस फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा साइड में लिख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन को साइड में लिख देता हूं। x माइनस 7y माइनस 7 इक्वल टू x माइनस 7y माइनस 42 प्लस 42 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देन क्वेश्चन में कहा जा रहा था 3 years from now, 3 years from now यानी 3 साल बाद में क्या एज होएगी दोनों की, तो आफ्ताब की हो जाएगी x प्लस 3 एंड डॉटर की हो जाएगी y प्लस 3। ये 3 years के बाद की इनकी दोनों की एज है। और इसमें क्या कंडीशन दे रखी है कि ये आफ्ताब की एज और ये उसकी डॉटर की एज। इसमें 3 years आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल में आफ्टर 3 years आफ्ताब जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 times as old as his daughter। 3 years के आफ्टर में आफ्ताब की एज 3 टाइम हो जाएगी इसकी डॉटर की। तो यानी आफ्ताब 3 टाइम हो रहा है तो इसकी डॉटर को भी 3 से इंटू कर दीजिए। बोथ आर इक्वल। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y माइनस 6। 9 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 3, माइनस करने पर ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारे पास ये आपकी सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। बिल्कुल ठीक। ओके, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए हमने। अब इन्हें हम ग्राफिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं। ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वही ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और दोनों के लिए आपको, दोनों इक्वेशंस के लिए आपको बॉक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स के, पॉइंट्स के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोर देन 2 भी आप लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड 10। अब ये मैं ग्राफ की लाइंस वगैरह हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसमें 19-20 थोड़ा सा जो स्ट्रेट लाइन होगी उसमें फर्क हो सकता है। आप ग्राफ की कॉपी में करते हैं और ठीक से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अब देखिए ये फर्स्ट ग्राफ है। फर्स्ट ग्राफ से हम यहाँ पर इसके लिए एक इंडेक्स बना लेते हैं। फर्स्ट ग्राफ के लिए इंडेक्स बना लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन नंबर को मिटा करके यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। देखिए आप x एंड y 3 वैल्यू सफिशिएंट होती है x एंड y। इसे आप वापस इसकी फॉर्म को कन्वर्ट कर दीजिए। x इक्वल टू 7y माइनस 42। तो आप यहाँ पर y की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं, 4 पुट कर देते हैं, 5 पुट करते हैं, y की वैल्यू 5 पुट करने पर 35 42 में से 35 माइनस करते हैं तो 7 माइनस का 7। फिर यहां पर आप y की वैल्यू 6 पुट करते हैं, y की वैल्यू 6 पुट करने पर x की वैल्यू 0। y की वैल्यू 7 पुट करते हैं, y की वैल्यू 7 पुट करते हैं, 7 7 जा 49 एंड 42 माइनस करते हैं तो 7 पुट करते हैं तो 7, 0 पुट करते हैं तो 6 पुट करते हैं तो 0 एंड 5 पुट करते हैं तो माइनस का 7। तो ये इस तरीके से हमारी इस इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 7y माइनस 42 इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक बॉक्स तैयार हो गया। इसी तरीके से ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, इसके लिए भी एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। यहां कर लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें। आपको यहां नहीं करना है, आपको अलग से पेज पे करना है। देखिए इसको भी इसी तरीके से लिख लेते हैं। x इक्वल टू 3y प्लस 6, x इक्वल टू 3y प्लस 6 दोनों को इक्वल से उधर भेज देंगे। यह आ गया। y की वैल्यू 1 पुट कीजिए, y की वैल्यू 1 पुट करने पर 3 1 जा 3 और 6 9, x की वैल्यू 9। y की वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू माइनस पुट करने पर प्लस का 3 1 जा 3 माइनस का 6 में से 3 माइनस किया 3। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है हमारी सेकंड वाली इक्वेशन, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाते हैं। अब इन दोनों को हम दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकल फॉर्म में लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाली को कर लेते हैं। फर्स्ट वाले के लिए देखिए आप x की वैल्यू -7, x की वैल्यू ये रही -7 और y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 ये रही, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू ये 7। ये पॉइंट -7 है 5 फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, ना इधर जाना ना इधर आना, 0 है और y की वैल्यू 6 यानी ये पॉइंट है। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, ये x की वैल्यू भी 7 है और y की वैल्यू भी 7 है, 7। ये वाला x y दोनों की वैल्यू 7 7। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आए। इन 3 पॉइंट्स को आप स्केल लेकर के बिल्कुल एक स्केल लेकर के स्केल से एक स्ट्रेट लाइन के रूप में इस तरीके से
ज्वाइंट करते हुए बढ़ा दीजिए, आपके ये तीनों पॉइंट्स एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे। ये तीनों पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे। ये पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये एंड थर्ड पॉइंट ये। और इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट ग्राफिकल से रिप्रेजेंट हमने कर दिया। इसी टाइप से सेकंड वाली ग्राफिकल शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड वाली ग्राफिकल शेप के अंदर देखिए क्या है, x की वैल्यू है 9, x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 1। ये रही बात, ये 9 एंड ये 1, ये पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये यहां पर हो गया। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 है। अगला x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू -1 है, ये -1, ये 3, ये पॉइंट आ गया 3 एंड -1। तो देखिए इन दोनों को इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए, ज्वाइन करते हुए इस तरीके से बढ़ा करके ये स्ट्रेट लाइन के रूप में हमारे पास तीनों पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइंस के रूप में इस तरीके से हमारे रिप्रेजेंट हो गए। तो इस तरीके से ये लाइंस स्ट्रेट लाइन के रूप में आप ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका ग्राफ ये हो गया और एक ग्राफ आपका ये हो गया। ग्राफिकल फॉर्म है ये, जो फर्स्ट वाली थी आपके, ये फर्स्ट इससे इक्वेशन के लिए है, इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और ये वाली जो आपकी ग्राफिकल लाइन है, ये ग्राफिकल लाइन आपकी इस सेकेंड इक्वेशन के लिए है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट की और फिर उनको ग्राफिकल रूप में ये इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। आगे आने वाले 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, इनको भी ले लेते हैं। देखिए हम बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है, ऐसे कोई मुश्किल वाला काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज की 3,900 रुपीज के अंदर, और बाद में उन्होंने एक बैट एंड 3 मोर बॉल्स सेम काइंड की फिर परचेज की 1,300 रुपीज के अंदर। तो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के रूप में। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के रूप में देखिए फर्स्ट कंडीशन को कि इफ कॉस्ट ऑफ a bat equal to x and cost of a ball equal to y। बॉल और बैट है, दोनों की कॉस्ट को हम x और y के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन के अंदर कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, 3 बैट्स, तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, 3 बैट्स, 1 बैट्स की कॉस्ट है, 1 बैट की कॉस्ट है x रुपीज, तो 3 बैट की 3x रुपीज होगी कॉस्ट। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ बॉल्स कितनी है, 6 बॉल्स है, 6 बॉल्स इक्वल टू 6y रुपीज। ये बैट और बॉल की कॉस्ट होगी। और कहा जा रहा है कि बैट और बॉल की जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट है आपकी 3,900। तो इस तरीके से ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को आप सॉर्ट आउट और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। बोथ डिजिट आर डिविजिबल बाय 3, देन वी डिवाइड बोथ साइड बाय 3
x plus 2y इक्वल टू 1300। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड कंडीशन है इसके अंदर। सेकंड कंडीशन दी जा रही है इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू 1 into x इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 3 balls इक्वल टू 3y। टोटल कॉस्ट x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये सेकेंड इक्वेशन आई। बट हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सवाल में कोइंसिडेंट है ये। कोई इसमें देखिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन को ये आ रही है, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। बट इसको सिंप्लीफाई किया, सॉर्ट आउट किया तो x प्लस 2y इक्वल टू ये है। हाँ राइट, डिफरेंट है। यहाँ 2y है एंड यहाँ 3y है। ओके 3 more balls राइट, डिफरेंट है। तो ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हो गई। अब इन 2 इक्वेशन से उसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स के रूप में टेबल बनाइए आप, और टेबल बना करके ग्राफिकल कंडीशन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेन वर्क है ये लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना, लीनियर इक्वेशन बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg grapes on a day was found to be 160 rupees, and after a month the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically। तो इसको algebraically सिचुएशन के अंदर लिखने का मतलब यही है कि इसे लीनियर इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। इफ कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इक्वल टू x rupees per kg and cost of grapes equal to y rupees per kg। फर्स्ट कंडीशन है 2 kg grapes, 2 kg apples, cost of 2 kg, cost of 2 kg apples equal to 2 into x equal to 2x and cost of 4 kg grapes equal to 4 into y equal to 4y। Sorry, 1 kg grapes। Total cost 2x plus y equal to 160 rupees। It is first equation। Second condition there की है 4 kg apples, cost of 4 kg, apples equal to 4 into x equal to 4x, then cost of 2 kg grapes equal to 2y, 2 into y equal to 2y। Total cost 4x plus 2y equal to 3
100 रुपीज। इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास एल्जेब्रिकली फॉर्म आ जाती है इस क्वेश्चन की। इन्हीं एल्जेब्रिकली फॉर्म्स को आप ग्राफ के रूप में, ज्योमेट्रिकल रूप में रिप्रेजेंट इजी गोइंग में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आज जो एक्सरसाइज की यूनिट 3 की 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट के अंदर हम 3.2 एक्सरसाइज के विषय में चर्चा करेंगे। आपके पास जो भी वीडियोज है वो आते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इन वीडियोज की सेवाओं का आप लाभ उठा सकें। ओके एंड गुड बाय।